पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए द पिलर्स स्कूल सिकटौर में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन 19 अक्टूबर की रात को किया गया, जिसमें लगभग 800 बच्चों ने प्रतिभाग किया और अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों को अतिथियों द्वारा सराहना मिली। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। उसके बाद बात करेंगे प्रिंसिपल और उप प्रधानाचार्य से। As my career, I joined biochemistry. I studied biochemistry at Lucknow University. But though this was my profession and it was a very demanding profession and I was happy with it, but simultaneously I found that theatre gives me a lot of satisfaction doing theatre. For inviting me here on the annual function of the Pillars School. Since I have been working in Gorakhpur for almost more than 2 years, whenever I hear the name The Pillars, everybody talks in good sense. This means that the pillars and turning children into good citizens. I must congratulate Mr. Shahi and his whole team for this. आज के एनुअल फंक्शन को देखते हुए it makes me feel that I have gone back 25 years. When I used to be in school, I belong to Bathinda, Punjab. You must have heard about this town. And I used to study in St. Xavier's High School. And without fail, I used to participate in every annual day function. ये देखिए आयोजन क्या है, स्कूल है ना, ये स्कूल ही में नहीं होता, कॉलेज में भी होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। बच्चे अगर दिन भर सिर्फ पढ़ते ही रहेंगे तो बच्चों में कुछ नहीं डेवलपमेंट होगा। बच्चों का जो शारीरिक मानसिक विकास के साथ साथ उनका जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, उसके लिए ये सारे फंक्शंस किए जाते हैं। अगर सिर्फ बच्चा पढ़ता रहेगा, सिर्फ वो क्या नाम है किताबों के बीच में रहेगा, तो बच्चों की पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो ये एलिमेंट्री लेवल स्कूल है, जो प्राथमिक स्कूल्स होते हैं, इनमें हम बच्चों का अपना उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास के साथ साथ उनको और भी सारी चीज़ों को सिखाते हैं। जैसे अभी देखिए एसएसपी ने क्या कहा, एसएसपी ने यही कहा कि जो बच्चे अगर स्टेज पे, स्कूल के स्टेज पे परफॉर्म कर लेते हैं, वो लाइफ में कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बोल रहे थे और हम सब लोग बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी बच्चे कितनी अच्छी तरह, वो कितना चाहिए, वो आज शायद हम लोग नहीं उस तरह से आकर के स्टेज पे बोल सकते हैं जिस तरह से वो आके स्टेज पे बोल रहे हैं। तो यही बच्चे धीरे धीरे जब एवरी ईयर व्हेन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक लाइक दैट और स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं, तो उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, लाइफ में कहीं भी आदमी को कुछ भी पाना है, वो कभी भी सिर्फ अपना मानसिक विकास है कि हमने गणित पढ़ लिया, हमने साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, ये सारी, उससे कोई विकास नहीं होने वाला है। क्यों से अल्टीमेटली कोई अगर किसी कंपनी में भी जाना है, वो कंपनी में लोग ये देखना चाहते हैं कि बच्चे में किस तरह का, इसके अंदर क्या विटी लड़का है कि नहीं है, उसका शार्पनेस है कि नहीं, उसके में वो शार्पनेस हमेशा आएगी जब आप परफॉर्म करोगे लोगों के सामने, लोगों से भयभीत नहीं होगे लोगों से बोलने के समय। आप देखिए क्या मैं उनको मोदी जी को जब बोलते हैं, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, कभी भी नहीं होता कि लेके पेज पढ़ रहे हैं, वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं। अच्छा बुरा वो अलग चीज़ है, लेकिन वो शो करता है कि आदमी का जो विकास हुआ है वो रूट से हुआ है, वो जमीनी लोग हैं। तो जमीनी लोग हमेशा ऐसे ही होंगे कि जो हमेशा अच्छी जगह परफॉर्म करेंगे, और ये इसीलिए इस तरह के फंक्शंस होते हैं। हम स्कूलों में ये फंक्शंस हमेशा करते रहते हैं। ये तो इसलिए कि एनुअल फंक्शन था, एक परंपरा है कि एक साल में एक बार एनुअल फंक्शन होना चाहिए, तो वो होता है। लेकिन ये हमेशा हम लोग करते रहते हैं, हर महीने बच्चे आते हैं, हर सैटरडे को ये सब हम लोग यहाँ करते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह की गैदरिंग नहीं करते, लेकिन स्कूल के बच्चे ही देखते हैं और बच्चे परफॉर्म करते हैं। हर बच्चे को हम रोल देने की कोशिश करते हैं। ये नहीं करते कि 10 बच्चे बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक है। हम हर बच्चे को चाहते हैं कि हर बच्चा आए स्टेज पे, बोले, इंग्लिश हिंदी जो भी बोल रहा है, जिसमें भी अच्छा है, वो जिसमें भी दक्ष है, उसी चीज़ को बोले, लेकिन जरूर बोले। और उसको आप देखेंगे ये बच्चे, यही बच्चे विकास करेंगे। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ भी नहीं होने वाला, ये आप समझ लीजिए।
अब जैसे स्पोर्ट्स में बच्चे अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे हो सकता है स्पोर्ट्स में नहीं अच्छे हों, कोई बच्चे हो सकता है कि क्या नाम है ड्रामा में अच्छे हों, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि चलिए हम एनुअल फंक्शन में परफॉर्म करके, चाहे अभी आप लोगों ने मेरा इतना अच्छा प्रोग्राम छोड़वा दिया जिससे आप लोगों को आना था। हमको सबसे अच्छा लगता है जब हमारी अपने बच्चे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। आप जाके देखिए सारे बच्चे इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, लड़की एक गा रही है, तो आपको वो सब जब देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं 800 से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, ऑलमोस्ट पूरा स्कूल पार्टिसिपेट किया है, 200 400 200 300 छोड़ के। पूरे शहर में और भी विद्यालय हैं, तरह से एनुअल डे होता है, आपके विद्यालय में क्या कुछ इस प्रोग्राम में अलग है? एक तो हमने अपना स्कूल का अपना बैंड बनाया है जो बहुत ही यूनिक है। दूसरा है कि हम लोग इंग्लिश स्पोकन पे बहुत जोर देते हैं कि बच्चे परफेक्शन से इंग्लिश बोले। तो आप जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस बैंड परफॉर्मेंस जिसमें समर ऑफ 69 ब्रायन एडम्स का गाया जा रहा है, व्हिच इज अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग टू प्ले एज वेल एज टू परफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बच्चे ले रहे हैं। उसके बाद हमने जो एक युधिष्ठिर और यक्ष के जो संवाद रखा है, जो पुरानी चीजें हैं जो बच्चों को प्रेरित करती हैं, हमारी अपने ग्रंथों से ही है वो। भक्त प्रहलाद की कहानी है जहाँ एक बच्चा कैसे अपने डेडिकेशन से, अपनी निष्ठा से अपनी जान तो बचाता ही है और ईविल को भी खत्म करता है। भगवान खुद आते हैं उन्हें हेल्प करने। तो ये सारी चीजें सीख देती है हमारे बच्चों को कि कैसे हम लोग सही पथ पे चल के, सही राह पे चल के, जिसकी अभी बहुत जरूरत है और ये हमारे अंदर ही है, हमारे ग्रंथों के अंदर ही है। उसी को हम लोग फिर से जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये बहुत एक नई इनिशिएटिव है जो कि जनरली होता नहीं है। देखा जाए तो लुप्त होती जाती है ये सब चीजें, सनातन संस्कृति जो भी आपने बताया, तो एक तरह से मंच मिल जाता है। यस, हाँ, बिल्कुल सही कहा, मंच मिल रहा है। हम लोगों ने नारी शक्ति, आदि योगी, इन लोगों को भी आदि योगी शिव जी को बुलाया है कि अभी जो रिसेंट केसेस हो रहे हैं 10 साल की बच्ची के साथ, या अभया केस अगर आप देखें जो कलकत्ता में हुआ है, डॉक्टर के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रही है। ऐसा नहीं है कि गांव के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दिन दहाड़े एक हॉस्पिटल में। सो ये सारी चीजों को भी हमने दिखाने की कोशिश की है कि अपने ऑडियंस को जगाने की कोशिश की क्वेश्चन के माध्यम में कि भगवान आ रहे हैं, हमारी माँ की पूजा की जा रही है, हम लोग दुर्गा अष्टमी नवमी सब कुछ कर रहे हैं, कन्याओं की पूजा कर रहे हैं, फिर ऐसी चीजें हम लोग क्यों देख रहे हैं? कहाँ कमी है? ये हमारे अंदर ही टटोलने की है और ये कोई लड़का लड़की बोल के नहीं है। ये हम सबको एक समाज के हिसाब से एक साथ सोचना पड़ेगा, इस पे मंथन करना पड़ेगा। जिस तरह से प्रतिभा के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे मेरी जान है। इन शॉर्ट, वो लोगों को अगर प्रोत्साहन दिया जाए, उन लोगों को अगर सही मार्गदर्शन दिया जाए, तो वो करेंगे जो आज आपके सामने उन्होंने कर दिखाया है। आज अगर चीफ गेस्ट, आज अगर एसएसपी सर, आज अगर हमारे अनिल रस्तोगी जो कि बहुत मजे हुए कलाकार है, थिएटर आर्टिस्ट है, अगर वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं बच्चों के, तो डेफिनेटली यही बच्चे आगे जाके, और जैसे हमारे गेस्ट ने भी कहा कि खाली डॉक्टर इंजीनियर एक पथ नहीं है, ये हमारे बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन है कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट वो कुछ भी कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं इन शॉर्ट।